अब आगे बढ़ने का क्या है, सबसे पहले जो मेरा अप्रोच ये है कि हमें ना, जो बेस लाइन है हमारी, हमें वो सीए रेगुलेशन एज अ फ्रेमवर्क लेके जाना चाहिए जिसको चैलेंज कोई ना कर सके। कहीं भी ऐसी गुफ्तगू को ऐसे बेस जो चैलेंजेबल हो और जो डिस्कशन से ओपन हो रही हो उसको बिल्कुल भी सामने लेके नहीं आना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरी जितनी डिस्कशन से पहले पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी आपने, मैं सब बेस करता हूँ अपने सर्विस रेगुलेशन 2014 रिवाइज इन 2019। ठीक है, एक तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स जो बना हुआ है, जो भी अब केस बिल्ट हो रहा है, वो CSR 2014 रिवाइज इन 2019 है, और मेरा है कि उसको ट्रू लेटर स्पिरिट के अंदर आप इम्प्लीमेंट करें। अच्छा जी, अगर देखा जाए पेंशन के प्रोसेस क्या होंगे जो एज पर हमारा रेगुलेशन, देखिए सबसे पहले जो स्टेप बनता है कि रिकमेंडेशंस होंगी आगे पे पेंशन कमेटी की फॉर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी। और ये जो रिकमेंडेशन ऑफ पे पेंशन कमेटी की वर्किंग और पे पेंशन की फॉर्मेशन है, ये हमारा पे पेंशन की जो रेगुलेशन है उसे क्लॉज 23 to 25 है, जिसमें फॉर्मेशन और वर्किंग ऑफ पेंशन है। अच्छा, वो क्या है, उसमें क्या है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ द पे एंड पेंशन कमेटी, जिसमें मुख्तलिफ बातें की गई हैं। इसमें सबसे जो चीज़ है कि 3 देखेंगे, 23 का 3, द कमेटी शेल गिव इट्स रिकमेंडेशन इन राइटिंग फॉर द रिवीजन ऑफ पे एंड पेंशन एज दे केस में बी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिव्यू अंडर सब रेगुलेशन 2 above फॉर द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। अब ये देखिए, यहाँ बड़ा क्लियर कट लिखा है कि रिकमेंडेशन जो होंगी पे पेंशन कमेटी की, जो वो जाएंगी अथॉरिटी के। अब अथॉरिटी क्या है, पूरी रेगुलेशंस जो हैं हमारे उसमें अगर आप देखेंगे तो रेगुलेशन को सिर्फ एक जगह डिफाइन किया गया, जो मेन डॉक्यूमेंट है हमारा, जो एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर और अदर सर्विस टर्म एंड कंडीशन है 2000 रिवाइज होता, उसके अंदर सिर्फ डिफाइन हुआ हुआ है। अच्छा, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसको जो शुरू किया गया उसमें ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया, सेक्शन 12 का, और पात और साथ बहुत क्लियर किया, एंड इन सेपरेशन ऑफ द सिविल एविएशन सर्विस रेगुलेशन 2000। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि इसमें अब आपको एक ही रूल चलेंगे, एक ही रेगुलेशन जो 2014 में इम्प्लीमेंट हुए हैं। ठीक है जी। और इसमें अगर आप आते हैं और इसमें अगर डेफिनेशन में जाके आप देखते हैं कि अथॉरिटी मीन द अथॉरिटी constituted अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ऑर्डिनेंस। अब सेक्शन 3 ऑफ ऑर्डिनेंस क्या है, अगर इसको अगर जाके देखें तो उसमें बड़ा क्लियर कट कहा हुआ है कि इट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी एज सुन एज मे बी आफ्टर द commencement of the ordinance, federal government shall be but in the official gazette establish an authority to be known as a civil aviation authority for carrying। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, इसे वर्क कैसे करना है, इसने कहाँ से गाइडिंग प्रिंसिपल कहाँ से ले गया वर्किंग के लिए, वो उसके लिए अगर आप आएंगे तो सेक्शन 7 है मैनेजमेंट, द जनरल डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड इट्स अफेयर शैल वेस्ट इन द बोर्ड विच में एक्सरसाइज ऑल पावर्स, परफॉर्म्स ऑल फंक्शन एंड डू ऑल एक्ट्स एंड थिंग विच में बी एक्सरसाइज परफॉर्म और डन बाय द अथॉरिटी। मतलब ये है कि सारा का सारा जो फोर्स है, जो अप्रूवल है, जो चीज़ें हैं वो बोर्ड से आ रही हैं, और बोर्ड ऑब्वियसली अपनी चीज़ें सारी खुद नहीं एक्सरसाइज कर रहा, वो डेलीगेट भी कर रहा है, डीजी को दे रहा है, या आगे जो डेलीगेट हो जो होती पावर होती वो हो रही है। ऑर्डर 25 भी है जो एक्सरसाइज किया है डेलीगेशन पावर्स में। इन एक्सरसाइज ऑफ द पेंशन conferred अंडर सेक्शन 25 द सिविल एविएशन अथॉरिटी पे पेंशन ट्रैवलिंग डेली अलाउंस रेगुलेशन रिवाइज्ड 19, the civil aviation by its board decision dated 1st August 2019 is pleased to order delegation of its power and function to the chairman, except the power to modify or amend these regulations. It is further directed that the chairman may redelegate any power and function to the director general in a manner consistent with the provision of these regulations। तो ये एक तो ये है कि रेगुलेशन जो डेलीगेशन होती है, मगर एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए कि बोर्ड अपनी पावर को डेलीगेट कर रहा है तो दोबारा उसको वापस ले भी सकता है।